नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत की प्रमुख नदियों के संबंधित प्रश्नोत्तर पार्ट 3, जिससे संबंधित पार्ट 3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, अर्थात इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए कि उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ है? तो गोदावरी की सहायक नदियाँ है आप इंद्रावती और प्राणहिता, अर्थात इसका भी ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत की निम्नलिखित में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका बी, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने पर वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो कहाँ से निकलती है दोनों नदियाँ? अमरकंटक से। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? इसका ऑप्शन है आपका उत्तर है सी, सोन नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है। बाकी केन, बेतवा और चंबल जो नदियाँ हैं ये यमुना नदी में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी नदी है? तो इसका उत्तर है आपका गंगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र है? इसका आंसर है आपका सी, गोदावरी। अगला प्रश्न है आपका, हगरी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? हगरी है जो नदी है वह है तुंगभद्रा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है? इसका आंसर है डी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, खारी नदी जिससे अपोहा तंत्र का अंग है वह है? इसका आंसर है आपका डी, बंगाल की खाड़ी। क्या था आंसर? प्रश्न देखिए एक बार फिर, खारी नदी जिस अपोहा तंत्र का अंग है वह है? किसका अंग है? बंगाल की खाड़ी का। अगला प्रश्न,
सतलज नदी का उद्गम है, सतलज नदी का उद्गम स्थल है, इनमें से कोई नहीं। डी वाला आंसर है इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है आपका सी, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। यह सही बात नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? डी, कैलाश पर्वत से होता है सिंधु नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर है सी, माही नदी, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी? गोमुख से। कई भागीरथी देख के गंगा का नाम है तो गंगोत्री लिख दे करके आ जाते हैं कि इसी कारण गंगा होगा, लेकिन भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? अर्थात जो नदियाँ दी गई है उनमें से कौन सी नदी को दक्षिण भारत की नदी कहा दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका है आपको सी, दामोदर नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है आपका ए, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अर्थात इसका आंसर है आपका ए, अर्थात कृष्णा, भीमा। फिर बी का है तीसरे में, ब्रह्मपुत्र का तीस्ता। फिर है सी का इंद्रावती और यमुना का चंबल। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका सही आंसर है बी, महानदी। अगला प्रश्न है साथियों, दूधगंगा नदी में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है जम्मू एवं कश्मीर राज्य में। दूधगंगा नदी किस राज्य में स्थित है, अवस्थित है, ये स्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है?
तो ये है इनमें से कोई नहीं, अर्थात सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ दी है, इनका किसी का भी तिब्बत मानसरोवर के पास उद्गम स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? इसका है आंसर सी, सतलज। अगला प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है? बी, चंबल नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? डी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है सेशन का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर है आपका डी, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। तो दोस्तों, आपको यदि चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें।